अक्टूबर माह के अंतिम 3 दिन 29, 30 और 31 अक्टूबर ये सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे होने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ इस माह के अंतिम 3 दिनों के सिंह राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम इन 3 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके होने वाले प्रभाव के बारे में। तो देखिए, 29 और 30 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और जो चंद्रमा के नक्षत्र की स्थिति रहेगी वो होगी उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र। 31 अक्टूबर की सुबह को चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा कुंभ राशि यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु के साथ युति करेंगे, ग्रहण योग बनाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में। वहीं आपकी राशि के स्वामी तुला राशि स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं, जो राहु का ही नक्षत्र है। और मंगल का भी राशि परिवर्तन अभी हो चुका है। मंगल पहले सूर्य के साथ तुला राशि में थे, लेकिन 27 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। तो ये जो ग्रहों की स्थिति हो गई है, इसका प्रभाव कैसा होगा चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो ज़रूर कर लें। तो मैं पहले 29 और 30 अक्टूबर की बात करूंगी, क्योंकि इन दोनों दिनों में चंद्रमा मकर राशि में रहने वाले हैं। अब मकर राशि की जो चंद्रमा है, ये हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में फिर भी काफ़ी हद तक आपको अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेंगे। छठे भाव में चंद्रमा है, वैसे तो शत्रु राशि में है, लेकिन उसके बावजूद आपकी हेल्थ फिर भी ठीक ठाक रहने वाली है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी चीज़ें देखें तो धन संपत्ति के मामले में देखा जाए तो दिन काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। और यहाँ आपका जो काम करने का कौशल है, आपको लगेगा जैसे जो किसी की नज़रें हैं ना, वो आप पर बनी हुई हैं और आपकी कुछ परीक्षा जैसे हो रही हो। तो इस तरह से आप बस अपनी सीमाओं में रहकर काम करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जो आपका रूटीन है, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करते हुए अपने काम करें। यानी कि इधर उधर जाने की बजाय, बेकार की बातों में उलझने की बजाय आपको अपने काम पर फोकस करना है, वरना आपको परेशानी हो सकती है। मन में निराशाजनक थॉट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको बस इस तरीके से काम करेंगे, गुस्सा थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस दौरान जो सिंह राशि के जातक हैं, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं। मैंने जैसे बताया कि धन संपत्ति के मामले में अच्छा दिन है, तो यहाँ आपको जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके ज़रिए आपकी आमदनी के सोर्सेज बढ़ने की उम्मीदें बनी हुई हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज आपके सामने आ सकते हैं जहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अचानक से आई कोई जिम्मेदारी आपके दिन को बना सकती है। यानी कि एक तो होता है कि ऐसी कोई जिम्मेदारी आ जाए कि आप परेशान हो जाएं, एक है ऐसी कोई जिम्मेदारी मिली जो आप चाहते थे कि हाँ, ऐसी जिम्मेदारी मेरे हाथ में आए तब मैं लोगों को दिखाऊं। तो ऐसी ही चीज़ें रहेंगी। आप पाएंगे कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा और खुद के लिए चीज़ें कम कर रहे हैं। दूसरों को खुश करने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं और अपने लिए बहुत कम वक्त निकाल पा रहे हैं या अपने लिए बहुत कम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी मन में कहीं ना कहीं आपके आती रहेंगी। आपके वर्क प्लेस पर लोगों के साथ मेल जोल अच्छा बढ़ेगा और उनके साथ आपके जो सहयोगी हैं ना, उनके साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाकर चलना चाहिए आपको। देखिए, छठे भाव में चंद्रमा है। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, इन सभी चीज़ों का होता है। तो एक अच्छा रूटीन बनाना, लोगों से अपने संचार को अच्छा रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिन अपना जो खाली वक्त है वो आप कुछ अच्छी चीज़ें पढ़कर बिता सकते हैं। जिन चीज़ों का आपका शौक़ है उनमें वक्त बिताकर आप इस दिन को बिता सकते हैं और ये आपको खुशी देने का काम करेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है। यहाँ आपकी राशि के आपके द्वितीय भाव, जो परिवार का भाव जिसको हम बोलते हैं कन्या राशि, तो द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं, अभी उनका भी राशि परिवर्तन हो चुका है और इनका राशि परिवर्तन जो है वो आपके भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहन हैं आपके, उनके साथ आप अच्छे संबंध बना पाएंगे। और
यही आपके लिए आपकी राशि के स्वामी देखिए तीसरे भाव में है, नीच अवस्था में, लेकिन मंगल चौथे भाव में पहुंच गए हैं, अपनी राशि में विराजमान भी है। तो एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े हुए काम जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा है। हालांकि इसकी वजह से परिवार में कुछ मतभेद होने की संभावना है, लेकिन कुछ मामलों के लिए अच्छा है। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो गई उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने हाल ही में कोई किसी नई जगह काम करना शुरू किया है तो आप अपने बड़ों को प्रसन्न कर पाएंगे। ऐसा महसूस होगा आपको कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो आपका बड़ा सफल होता जा रहा है, तो वहाँ आपकी प्रतिभा का सही से उपयोग भी हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। या फिर आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ सेवा के क्षेत्र में आप काम करते हैं, एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, तो ये दिन विशेष रूप से अच्छे फल देने वाला रहेगा। छठा भाव सेवा का भाव भी है जहाँ चंद्रमा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कार्य कोई भी हो, लेकिन आप उस कार्य को सही से कर रहे हैं या नहीं। तो किसी भी तरीके से आपको अपने काम पर ध्यान रखना है। आपको फ़ायदा मिल रहा हो ना ही मिल रहा हो, लेकिन आपको बस अपना काम पूरा करना है। आपको आगे चलकर इस काम पर बोनस भी मिल सकता है और विशेष लाभ की उम्मीदें भी बन सकती हैं, इसलिए अपने काम को पूरा रखना है। रिश्तों के मामले में भी ठीक है। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो उन दोनों के मामले में अच्छा है। एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे का भरपूर साथ भी देते हुए दिखाई देंगे, तो अच्छा रहेगा। चलिए अब 31 अक्टूबर की बात करते हैं। 31 अक्टूबर को चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु के साथ युति हो जाएगी चंद्रमा की युति राहु के साथ, और राहु के ही नक्षत्र में सूर्य भी बैठे हैं, आपकी राशि के स्वामी नीच अवस्था में। इसके अलावा आपकी राशि पर दृष्टि रहेगी चंद्रमा की और साथ में राहु की भी है। राशि में कौन बैठा है? केतु बैठे हैं। तो यहाँ किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है। एक होता है मन में थॉट्स आए हैं जो हमेशा आते हैं, एक होता है कि ओवर थिंकिंग करना। तो इसीलिए खुद को लेकर बेचैनी मन में रह सकती है। तो अपने ऊपर ध्यान तो दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मन में बहुत ज़्यादा ना लाएं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैं चीज़ों को ठीक से कर पा रहा हूँ लेकिन लोग नहीं समझते, यानी किसी भी तरीके से मन परेशान होना, ये आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है। और हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ भावनात्मक रूप से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ में आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो ये आपको बैलेंस बनाना है। मन में कोई छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकता है बहस हो जाए, लेकिन उस चीज़ को वहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक दिन रहने वाला है। और वहीं अगर हम बिज़नेस की बात करें, आपके कार्यक्षेत्र की बात करें, तो इन सभी मामलों में ये दिन मिला जुला रहेगा। लेकिन हाँ, धन आने का योग ज़रूर बना हुआ है। पैसे किसी न किसी तरह से किसी न किसी जरिए आपके पास पहुंचने वाले हैं, तो हाथ में पैसा ज़रूर आने वाला है, ये बिल्कुल पक्का है। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो ठीक है। और उपाय आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे? तो मैं कहूँगी उपाय के लिए सूर्यदेव को एक तो अर्घ्य ज़रूर देना है, इस कार्य को करना है। और क्योंकि चंद्रमा देखिए छठे और सातवें में रहेंगे, ये शनि की ही राशि हैं दोनों, तो इस दौरान आप सभी चीज़ का दान कर सकते हैं। चावल का दान, चीनी का दान, मैदा का दान, आटा का दान, किसी भी धर्म स्थान पर दे दो, किसी गरीब को दे दो, ये कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।